हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रोशन और आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस और ख़ास करके यहाँ पे हम ओरल मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दवा देने से पहले सबसे पहले हम 4-5 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम मेटफॉर्मिन से यहाँ शुरुआत करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले मेडिसिन का कॉस्ट क्या है, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले यहाँ हमें कॉस्ट देखना है, क्योंकि ये मेडिसिन लॉन्ग टर्म तक चलता है। लॉन्ग टर्म मीन्स क्या, ये पूरी लाइफ लॉन्ग तक चलता है। तो सबसे पहले कॉस्ट देखना होगा कि सस्ता है या नहीं, पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। सेकेंड, साइड इफ़ेक्ट का प्रोफाइल जो है, यानी कि अगर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, अगर ज़्यादा होगा तो पेशेंट पहले ही छोड़ देगा। एंड थर्ड वन कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 या 2 बार अगर है तो पेशेंट तो ले लेगा, लेकिन 3 बार 4 बार बहुत बार हो तो फिर पेशेंट नहीं ले पाएगा। फिर चौथा हम ये देखते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट में वेट गेन क्या है, वेट गेन है या नहीं है। या एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी दवाइयाँ इंसुलिन को रिलीज कराती है, तो इंसुलिन क्या है, एक एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक का मतलब यानी कि जो बीएमआई बढ़ाएगा, यानी कि बीएमआई बढ़ाएगा तो आपका वेट भी क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। डायबिटीज़ की सारी दवाइयों से वेट गेन नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ दवाइयाँ जो इंसुलिन को सिक्रीट कराती है वो वेट गेन कराएगा। एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो जा रहा है कि इतना ज़्यादा दवा दे रही है कि वो फ़ौरन ही क्या करे कि इंसुलिन, यानी कि वो इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिया क्रिएट कर दें और इंसान हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन में चला गया, ठीक है ना। और हमें पता है कि हाइपोग्लाइसेमिया इज़ मच मोर डेंजरस दैन हाइपोग्लाइसेमिया इज़ मच मोर डेंजरस दैन हाइपरग्लाइसेमिया। तो सबसे पहले अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं मेटफॉर्मिन से। तो मार्केट में ये बहुत सस्ती आती भी है और बहुत सारे नेम से भी ये आती है। और इसका वर्क कैसे होता है, एक्चुअली ये इंसुलिन जो रेजिस्टेंस जो सेल होते हैं, जो सेल इनकार कर दे रहे हैं इंसुलिन को लेने से, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और इससे इंसुलिन क्या करता है, अपना इफेक्टिवली अपना काम करता है और शुगर्स को क्या करता है, ब्लड में डाउन करता है। और सेकेंड वन, ये जो है HbA1c को भी 1 से 2% तक क्या करता है, डाउन करता है। तो और थर्ड वन, इसका फ़ायदा ये भी है कि ये वेट कम करता है और हाइपोग्लाइसेमिया का कंडीशन ये क्रिएट नहीं करता है और इससे यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन नहीं होती है। और इसका रेट भी जो रेट है ये भी कम होता है और साइड इफ़ेक्ट भी कम होता है। इसका साइड इफ़ेक्ट एक ये भी है कि ये गैस्ट्रिक अपसेट करता है, यानी कि कई बार होता है कि डायरिया क्रिएट करता है, इसलिए ये खाने के साथ दिया जाता है जैसे, या एक ऐसे होता है कि एक बाइट लो, इसके साथ ये दवा ले लो। नेक्स्ट ग्रुप का ड्रग हम देख रहे हैं कि अगर हम मेटफॉर्मिन दे दिया जा रहा है किसी पेशेंट को और उसके बाद भी उसका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट दवा जो हम ऐड करेंगे वो 3-4 ऑप्शन है, लेकिन हम सल्फोन यूरिया दे सकते हैं, ठीक है ना। यूरिया के बारे में, सल्फोन यूरिया के बारे में हम देखेंगे। ये जो ड्रग है ग्लिमिपेराइड और ग्लिक्लाजाइड और ग्लिपिजाइड, ये सारी दवाइयाँ होती है सल्फोन, यानी कि जिन लोगों को और ये सल्फर ड्रग से क्या हो, एलर्जी हो, उनको ये ड्रग्स नहीं देते हैं। ये जितने भी ओरल टैबलेट्स हैं ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये सल्फोन यूरिया है। ग्लिमिपेराइड, ग्लिक्लाजाइड और ग्लिपिजाइड सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसके ये काम कैसे करता है ये देखेंगे। ये सबसे पहले क्या करता है, इंसुलिन का सेक्रेशन करवाता है बीटा सेल और पैंक्रियास से। अब जो भी दवा इंसुलिन निकलवाएगा, इंसुलिन इज एनाबॉलिक हार्मोन, वेट गेन कराने का फिर चांसेस रहेगा, इनमें वेट गेन होता है फिर। और इसका मेन जो प्रॉब्लम है ये हाइपोग्लाइसेमिया का कंडीशन क्रिएट करता है, क्योंकि ये दवाइयाँ जो बहुत पोटेंट होता है 1 से 2% तक ये HbA1c को गिराती है। बट हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में आपको ज़रूर डॉक्टर बता देंगे कि आपको अगर लगता है कि आपको अंधेरा छा गया, हेडेक हो रहा है, हाथ पर काँप रहा है, वीकनेस लग रहा है, हार्ट रेट बढ़ गया, प्यास लग रहा है, इरिटेबिलिटी है, तो ये सारी चीज़ें हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशंस हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है और तुरंत ब्लड शुगर को चेक करना चाहिए और इन्हें हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए।
पास के हॉस्पिटल में इसलिए लेके जाना चाहिए क्योंकि ये दवाइयाँ की फ्रीक्वेंसी जो है ये काफ़ी लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ हैं, एक ही दवाई 24 घंटे तक काम करती हैं और हाइपोग्लाइसेमिया बार बार होने का चांसेस 24 घंटे के अंदर बना रहेगा। इसलिए बोला जा रहा है कि नियरेस्ट हॉस्पिटल जल्द ले जाइए और दोबारा डोज इसके बाद से क्या होगा, एडजस्ट होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं DPP-4 इनहिबिटर्स के बारे में। ये डाइपेप्टाइड पेप्टाइड 4 होता है इसका फुल फॉर्म, और इसको हम ग्लिप्टिन ग्रुप के नेम से जानते हैं, ठीक है ना। ग्लिप्टिन ग्रुप के ड्रग्स इसमें आते हैं जैसे कि लिनाग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन एंड टेनेलेग्लिप्टिन, ठीक है ना। इसका मेन जो वर्क होता है, ये वर्क कैसे करता है, ये इनडायरेक्टली इंसुलिन का ये भी क्या करता है, रिलीज कराती है, ठीक है ना, रिलीज कराता है DPP-4 भी। और इसके बेनिफिट्स क्या है, ये हाइपोग्लाइसेमिया को क्रिएट नहीं करता है और वेट को भी नहीं बढ़ाता, बट इसका कॉस्ट क्या होता है, हाई होता है। लिनाग्लिप्टिन का जो ब्रांड नेम है ये टाराजेंटा के नेम से आता है और ये also can given in CKD patient because it not metabolized by kidney। ये किडनी के थ्रू क्या होता है, मेटाबोलाइज नहीं होता है। तो एक ये बहुत पॉजिटिव चीज़ मिला कि अगर कोई किडनी के पेशेंट है, किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स हैं, तो इसमें हम कौन से ड्रग चूज करेंगे। बेसिकली हम उसको सारे ड्रग्स नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पे हम लिनाग्लिप्टिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, देते हैं। और इसका जो डोज होता है OD होता है और आफ्टर मील होता है। बट सीटाग्लिप्टिन एंड विल्डाग्लिप्टिन ये कैन बी गिवन VD, क्योंकि इसका हाफ लाइफ जो होता है ये क्या होता है, कम होता है। एक बात यहाँ पे याद रखने की है कि ये ग्रुप की जो दवा है खाने के बाद वाली जो शुगर है उसको क्या करती है, डाउन करती है, मेंटेन करती है, यानी कि ये कंट्रोल करती है पोस्ट पेंडियल शुगर को, ठीक है ना। नेक्स्ट हम ग्रुप की बात करते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स के बारे में, ठीक है ना। इसके एग्जांपल है वोग्लीबोज एंड एकार्बोज, ठीक है ना। इट प्रेजेंट बेसिकली ये करता क्या है, इसका वर्क्स किस बिहाफ पे होता है, कैसे होता है, ये हम देखेंगे। जो पॉलीसेक्राइड्स है एंड डाइसेक्राइड्स है, जो कार्ब्स है हमारे, इसके यानी कि जो शुगर है इसके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे पहले स्मॉलर पार्टिकल में टूटने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। यानी मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट होगा तब ये क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अगर इस कन्वर्जन को ही रोक दिया जाए तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी कि जो शुगर है इसका लेवल नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही ये काम करता है। जो अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स है ये क्या करते हैं, जो लार्जर पार्टिकल है इससे मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करने नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और ये इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये गैस को बनाता है, क्योंकि जब ये लार्जर पार्टिकल में रहेगा पॉलीसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स के फॉर्म में दौड़ता रहेगा, तो ये क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वहीं गैसेस को क्रिएट करेगा, यानी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा एंड डायरिया को क्रिएट करेगा, ठीक है ना। इसलिए ये रहा इसका साइड इफ़ेक्ट। और सेकेंड वन, इसका ड्रॉबैक ये कह सकते हैं कि जो इसका हाफ लाइफ होता है ये 2 to 3 आवर्स होता है, तो इसका डोज जो होता है इसलिए टीडियस होता है, दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है, ठीक है ना। और ये वेट को लेकिन कंट्रोल करता है, इसका पॉजिटिव पॉइंट है। और इसका हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन नील है, हाइपोग्लाइसेमिया यानी क्रिएट नहीं करता। और ये भी क्या करता है, पोस्ट पेंडियल ग्लूकोज को क्या करता है, मेंटेन करता है। इसलिए इसे कैसे देते हैं, जस्ट आफ्टर मील देते हैं, नहीं जस्ट आफ्टर मील सॉरी, इसको नहीं दे करके, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम खाना लेते हैं उसी टाइम से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कार्ब्स का, यानी कि जो मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे हम फर्स्ट जो मील का जो फर्स्ट बाइट लेते हैं उसी के साथ क्या करते हैं, इस दवा को देते हैं, इस ग्रुप के मेडिसिन को। एल्सो गिवन दैट द डायबिटिक पेशेंट विच हैव कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो आ रहा था ये क्या था,
ये डायरिया को क्रिएट कर रहा था, ठीक है ना। तो ये एक बोनस बेनिफिट्स मिल जाएगा। कुछ पेशेंट्स जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, बेसिकली उनके जो इंटेस्टाइन होता है वो पैरालिसिस फॉर्म में, पैरालाइज फॉर्म में हो जाता है, तो उनको ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन को देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसे कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट को हम ये दे सकते हैं, ये इस ग्रुप ऑफ ड्रग को। नेक्स्ट हम देख रहे हैं TZDs यानी कि थायाजोलिडियोन्स और ग्लिटाजोन्स ग्रुप को। इसमें एक ही ड्रग है पायोग्लिटाजोन्स, जिसका पायोज के नेम से आता है। और इसका फंक्शन कैसे होता है? एक्चुअली जो रिसेप्टिविटी है सेल की, इंसुलिन की जो रिसेप्टर्स है सेल पे, उसकी रिसेप्टिविटी को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। इस तरीक़े से ये फंक्शन करता है। और प्रॉब्लम क्या है ये, लेकिन वेट को गेन कराता है। और सेकेंड प्रॉब्लम इसके साथ ये जुड़ी हुई है कि ये वाटर रिटेंशन एंड सॉल्ट रिटेंशन को क्या करता है, बदन से निकलने नहीं देता, रिटेन रखता है। तो ये इसलिए ये दवा को किस में नहीं देते हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट में, या CCF के पेशेंट है, MI के पेशेंट्स है, जो भी हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, ऐसे पेशेंट्स को ये दवा नहीं देते हैं, ठीक है ना, कभी भी। नेक्स्ट ग्रुप हम देख रहे हैं ग्लिनाइड्स का, जिसका ब्रांड नेम है यूरेपा, ठीक है ना। इसमें ड्रग्स आते हैं रेपाग्लिनाइड्स एंड नेफिग्लिनाइड्स, ठीक है ना। ये कैसे वर्क करता है? इट एल्सो वर्क लाइक सल्फोन यूरिया। जो सल्फोन यूरिया को हमने देखा कि ये इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, ठीक है ना, बीटा सेल को एक्चुअली एक्टिवेट करके इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। सेम ऐसे ही ये भी काम करता है, लेकिन इसका डोज क्या है, हाफ लाइफ फर्दर इसका कम होता है, इसलिए डोज इसका BD या TDS होता है। और ये मेनली पोस्टपेंडियल ब्लड शुगर को डाउन करता है। और इसका क्या होता है, इसमें लो रिस्क होता है हाइपोग्लाइसेमिया का, और वेट इसमें न्यूट्रल होता है, यानी कि कंट्रोल्ड रहता है। नेक्स्ट ग्रुप हम देख रहे हैं SGLT2 इनहिबिटर्स का और ग्लिफ्लोजिन्स ग्रुप ऑफ ड्रग्स का। ये एक्ट करता है किस पे, किडनी को इनहिबिट करता है ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। एक्चुअली होता क्या है, जो ब्लड बार बार किडनी से होकर के फिल्टर होता है, तो किडनी बार बार क्या करती है, वहाँ पे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे ये ड्रग क्या कराती है, जो किडनी का बार बार जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है शुगर का, उसको एब्जॉर्प्शन को क्या कर देती है, रोक देती है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में होता क्या है, यानी कि एब्जॉर्प्शन बाय किडनी जो ग्लूकोज होता है वो रुक जाता है, और वो शुगर क्या होता है, बॉडी से क्या होता है, यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। इसके एग्जांपल्स है एम्पाग्लिफ्लोजीन एंड कानाग्लिफ्लोजीन एंड डापाग्लिफ्लोजीन, ठीक है ना। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक्चुअली रास्ते से यूरिनरी ट्रैक्ट से ग्लूकोज मिक्स यूरिन आ रहा है बार बार, तो वहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, बहुत सारे जर्म्स को मिलता है, तो वहाँ पे UTI होने का चांसेस ज़्यादा होता है, हमेशा वहाँ पे ईचिंग या UTI होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसके एक और ड्रॉबैक्स क्या है कि ये बहुत कॉस्टली होता है ये मेडिसिन, ठीक है। और एक्चुअली ये दवा तब देते हैं जब क्या होता है, बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो गया। जब हम सल्फोन यूरिया जो ड्रग हम दे रहे थे बीटा सेल्स को, यानी कि वो चाबुक मार मार के बोल रहा था कि तू रिलीज कर इंसुलिन रिलीज कर, कब तक कोई सेल्स कितना देर तक फोर्सफुली काम करेगा, एक वक्त आएगा जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो वो एग्जर्शन के बाद जब वो रिलीज करना इंसुलिन बंद कर देता है, तो उस केस में ये दवा को हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि देते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स वाले, ठीक है ना। तो इसकी एफिकेसी कैसी होती है, मीडियम होती है। HbA1c रिड्यूस करता है 0.5 से 0.7%, एंड हाइपोग्लाइसेमिया का चांसेस नो होता है, और वेट ये लॉस कराता है, और कॉस्ट लेकिन इसका हाई होता है, ठीक है। तो फर्दर हम समराइज करते हुए देख रहे हैं जो वेट गेन कौन कौन से ड्रग्स जो कराती हैं शुगर की, ये सल्फोन यूरिया हो गया, थायाजियोडाइन यानी कि
पायोग्लिटाजोन और इंसुलिन, ये 3 हो गया जो वेट को गेन कराती है। सल्फोन्यूरिया, पायोग्लिटाजोन एंड इंसुलिन। और वेट लॉस कौन कराता है? मेटफॉर्मिन एंड SGLT2 इनहिबिटर्स, ठीक है, यानी कि ग्लिप्टोजेंस ग्रुप हो गया। और PP कंट्रोल पोस्ट पेंडियल जो ब्लड शुगर कंट्रोलर्स कौन कौन है? यहाँ पे DPP4 इनहिबिटर्स एंड ग्लिनाइड्स एंड अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स हो गया। एंड हाइपोग्लाइसेमिया क्रिएट करने वाले फिर कौन से ग्रुप्स हो गए? सल्फोन्यूरिया, इंसुलिन एंड ग्रुप्स ऑफ क्या होगा? मेडिसिन्स। नेक्स्ट हम समरी के फॉर्म में ये देख रहे हैं। सबसे पहले टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट आ रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं? बोलते हैं कि लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करो, मॉडिफिकेशन से अगर ठीक हो गया तो दैट्स ओके, कंट्रोल है, नहीं तो मेटफॉर्मिन टैबलेट स्टार्ट करते हैं। मेटफॉर्मिन से भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो सल्फोन्यूरिया या GPP4 इनहिबिटर या SGLT2 इनहिबिटर की तरफ बढ़ते हैं। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो मल्टीपल जो ट्रिपल थेरेपी बोलते हैं, कई सारा कम्बिनेशन वाले ड्रग्स को यूज़ करते हैं। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो रीएसेस वाई नॉट कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, मे बी इंसुलिन स्टार्टेड इन दैट केस अकॉर्डिंग टू पेशेंट एंड डॉक्टर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।